हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सैंपल पेपर 12 जो सॉल्व कर रहे थे, जिसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, उसका ही सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 12 सेक्शन बी। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। तो यहां पर जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड दूसरा वाला यहां पर दिया गया बच्चे 3, 10, 17 इक्वल। बोल रहा है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो दोनों AP दिया गया है उसका nth टर्म इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चे। पहले दोनों AP का मैं सेपरेटली nth टर्म फाइंड कर लेता हूं। सो इन AP जो यहां पर पहला वाला AP दिया गया है बच्चे, क्या दिया गया है? 63, 65, 67। फर्स्ट टर्म क्या है? A इज इक्वल टू 63, D इज इक्वल टू क्या? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दैट मीन्स कितना बेटा? 2। A एंड D हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं AN। क्या होता है फॉर्मूला हमको पता है। AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 एंड D है हमारे पास 2, दैट इज इक्वल टू 63। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये होगा 2n माइनस 2। दैट मीन्स 63 माइनस 2 कितना होगा बेटे? 61 होगा एंड यहां पर क्या आएगा? प्लस 2n आएगा। तो जो मेरा पहला AP था बेटे, उसमें जो nth टर्म था वो आ गया 61 प्लस 2n। अब बात करते हैं सेकंड वाले AP की। इन AP जो सेकंड AP दिया गया है बच्चे, वो क्या था? वो था 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहां पर A कितना है बेटा? A है यहां पर 3, D कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 दैट मीन 7। तो यहां पर AN फाइंड कर लेते हैं। अभी क्या है फॉर्मूला? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना बेटा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, डी है हमारे पास 7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस क्या होगा बेटे? 7 होगा। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 7 है तो माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे मिल रहा है 7n माइनस 4 और ये आ गया AN। ठीक है, दूसरे वाले AP में AN ये आ गया। अब वहां पर क्या दिया गया था? सिंस nth टर्म आर इक्वल, सिंस nth टर्म आर इक्वल, जो nth टर्म था बेटा दोनों AP का वो इक्वल था, और इसका पहले वाले का nth टर्म है ये और दूसरे वाले का nth टर्म है ये। सो देयरफॉर यहां पर आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब वेरिएबल को एक साइड एंड कॉन्स्टेंट को एक साइड हम लोग अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। ठीक है, 61 प्लस 4 क्या होगा? 65 एंड दैट इज इक्वल टू 7n माइनस 2n क्या होगा? 5n होगा। ठीक है बेटा। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट n इज इक्वल टू क्या? 65 अपॉन 5, है ना। 65 अपॉन 5 दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 13 आ रही है। दैट मीन्स 13th टर्म ऐसा वाला टर्म होगा बच्चे दोनों AP का जिसके लिए AN की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। सो हमारा आंसर क्या है? 13 है। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। तो बच्चे जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 को हमको कैसे सॉल्व करना है। 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट flying horizontally at a speed of 1200 km per hour observe the angle of depression of a point on the ground changes from 30 degree to 45 degree in 15 seconds. Find the height
एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। क्वेश्चन लिखता हूं फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, नहीं तो आप लोग भी सोचोगे सर ने क्या पढ़ दिया। द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। ये दिया गया है माय डियर स्टूडेंट। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन observe the angle of depression of a point on the ground of a point on the ground changes from 30 degree to 45 degree in 15 seconds. Find the height at which aircraft is flying. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो यहां पर दिया गया है द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है उसकी? 1200 किलोमीटर पर आवर है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री इन 15 सेकेंड। लेट अस अज्यूम कि हॉरिजॉन्टली जब फ्लाई कर रहा था तो उसने एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया, राइट। अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30, और जब एयरक्राफ्ट यहां से यहां पे पहुंचा 15 सेकंड के बाद, तब वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 45 हो गया। ये यहां पर दिया गया है। तो क्या बोला है? फाइंड द हाइट एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। हाइट फाइंड करना है फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम में बना देता हूं, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लेटस अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो एयरक्राफ्ट है बच्चे वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। और जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहां पर है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30 डिग्री था, ये हमको पता है। ये कितना है बेटा? ये है 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने इसको अच्छे से अगर मैंने ड्रॉ किया, तो कुछ टाइम के बाद मतलब 15 सेकंड के बाद मैं अज्यूम कर लेता हूं वो पॉइंट यहां पे पहुंचा होगा। एयरक्राफ्ट यहां से यहां पे पहुंचा 15 सेकंड के बाद, तब वही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ बेटा? तब इस टाइम पे कितना हो गया? इस टाइम पे हो गया 45। तो ये कितना हुआ? 45 हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो यहां से यहां पर आने में उसको कितना टाइम लगा? 15 सेकंड लगा, 15 सेकंड लगा। और जब यहां से यहां तक आ रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज गिवन, टाइम इज गिवन, तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है वो मैं फाइंड कर सकता हूं। ये एंगल 30 डिग्री है बेटा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। और ये एंगल 45 है, तो ये पूरा वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई एंड बेटा यहां पर मैं ले रहा हूं एफ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट ए बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ एयरक्राफ्ट, क्योंकि यहां से एयरक्राफ्ट स्टार्ट हो रहा है तो वहीं से मैं अज्यूम करूंगा बेटे। लेट ए बी
ए बी दी इनिशियल पॉइंट ऑफ एयरक्राफ्ट का इनिशियल पॉइंट मैंने ए अज्यूम किया है बेटे, एंड सी बी दी पॉइंट आफ्टर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद कहां पे पहुंचा एयरक्राफ्ट? सी पर पहुंच गया, ऐसा मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। 15 सेकेंड एंड ई बी दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये मैंने यहां पर थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटी थी उसको कंप्लीट कर ली, एंड ई बी दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान देना बच्चे, कैन आई से दैट एंगल CAE इज इक्वल टू AEB? मैंने यहां पर ऑलरेडी दिखा दिया है, तो यहां पर भी मैं दिखाऊंगा। सो देयरफॉर एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल AEB, and that is equal to what? 30 degree. Similarly, angle FCE is equal to angle CEB. ये कितना है बेटा? ये है 45 डिग्री। अब यहां पर मैंने इतना कर लिया। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है हाइट एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। हाइट फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे AB फाइंड करना है, और AB की लेंथ CD के बराबर होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ CD की भी होगी। तो मुझे क्या फाइंड करना है? हाइट एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। द हाइट ऑफ द एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इज इक्वल टू, क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू AB, इज ऑल्सो इक्वल टू CD, एंड दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, स्पीड इज गिवन। देखो बेटा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में है, और जो टाइम दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, जो स्पीड है बच्चे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। सिंस स्पीड of the aircraft is given, that is equal to कितना है बेटे? 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर दिया है ना? ये दिया गया है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 1200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान देना, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, कितना आया? 200 आ गया। अब 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बराबर करके मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? 1000/3 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे स्पीड मिला बेटा। ये मुझे क्या मिला? स्पीड मिला। टाइम इज गिवन। टाइम कितना दिया है? 15 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 15 सेकेंड दिया है। स्पीड है मेरे पास, टाइम है मेरे पास, तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। एंड एज वी नो दैट सिंस डिस्टेंस, और ये कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है? डिस्टेंस AC की बात हो रही है। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये मुझे फॉर्मूला पता है ना? स्पीड इंटू टाइम। सो दैट इज इक्वल टू, स्पीड हमारे पास कितना है बेटा? 1000/3 इंटू 1000/3, एंड टाइम है हमारे पास 15। यहां पर आया 15, तो ये हुआ 3 5 जा 15, एंड 1000 इंटू 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। 5000 क्या? 5000 मीटर। तो मुझे क्या मिल गया यहां पर? मुझे डिस्टेंस मिल गया AC का कितना? 5000 मीटर। ये मुझे मिल गया बेटा। ये मुझे कितना मिला? ये मुझे मिला 5000 मीटर। तो अगर ये 5000 मीटर है तो ये भी 5000 मीटर होगा, है ना? ये भी 5000 मीटर होगा। इतना क्लियर है बच्चे? इतना समझ में आया? फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद ये वाला पार्ट में इरेज करता हूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है? डिस्टेंस AC हमने फाइंड कर लिया है 5000 मीटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मीटर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग?
ये हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटे, अब मैं देखो ये बीडी की लेंथ कितनी है 5000 मीटर, तो ईडी की लेंथ मेरे पास नहीं है, तो ईडी की लेंथ मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं। लेट ईडी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। ईडी की वैल्यू एक्स मीटर हुई, सो देयरफॉर ईबी की वैल्यू हो जाएगी, सो देयरफॉर ईबी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स प्लस 5000 मीटर। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, ये मैंने ईबी फाइंड कर लिया। अब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले एक बार ये ट्रायंगल फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल। ध्यान देना, अगर मैं ट्रायंगल सी डी ई लेता हूं बेटे, इन ट्रायंगल सी डी ई, ध्यान देना एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो अगर मैंने यहाँ पे tan 45 अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे पता है ये वाली लेंथ इसके इक्वल है बेटा, इसलिए तो परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन बेस है बच्चे क्या, ईडी, और बेस को ईडी मैंने एज्यूम किया है x। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन क्या बेटा, सी डी अपॉन ईडी, और ईडी क्या है, ईडी है x। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी डी की वैल्यू मुझे मिलेगी, सी डी की वैल्यू मुझे मिलेगी क्या, x मीटर। सीडी की वैल्यू कितनी मिली, x मीटर ही मिल गई। तो अगर बच्चे सीडी की वैल्यू x मीटर होगी तो AB की वैल्यू भी x मीटर हो जाएगी, है ना। AB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसकी जितनी लेंथ होगी वही वाली इसकी भी लेंथ हो जाएगी। तो इसकी लेंथ हमने x यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू ऑल्सो कितना बेटा, x मीटर। और बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ए बी ही फाइंड करना है। तो अब मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी ई, यहां पर करते हैं बच्चे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल क्या 30, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ई बी, ठीक है। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3 होता है, एंड बराबर हो जाएगा ए बी कितना बेटा, ए बी कितना x, EB कितना बेटा, x प्लस 5000, x प्लस 5000, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो हियर वी विल गेट x प्लस 5000 बराबर क्या होगा बेटा, √3x होगा। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 5000 इज इक्वल टू √3x माइनस x। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 5000 इज इक्वल टू x, अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर मुझे x की वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 5000 अपॉन √3 माइनस 1। अब अपॉन में रूट आ गया तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में a माइनस बी आ जाता है बच्चे तो हम लोग a प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं अगर रेशनलाइज करूंगा ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन अगेन होगा √3 प्लस 1, है ना। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया बच्चे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5000 इंटू √3 प्लस 1 एंड अपॉन नीचे ध्यान देना बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 1 होगा। 3 माइनस 1 कितना, 2। तो यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स 5000 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब 2 से 5000 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा, तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5000 था ना, 2500 इन अ ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो क्या फाइंड करना था, हाइट एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, दैट इज इक्वल टू 2500 इन अ ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट आप इसको नोट करिए बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चलिए कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। इजी क्वेश्चन था और होप सो आपको समझ में भी आया होगा बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस
सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर from a point 6 centimeter from its center, construct two tangent to the circle, construct two tangent to the circle। ध्यान देना, स्टेप्स भी बताऊंगा। पहले एक बार हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, 3.5 सेंटीमीटर का एक मैंने पहले ही सर्कल बना लिया। ठीक है, लेट अस अज्यूम ये 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ठीक है, अब इसका सेंटर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं O। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, अब यहां पर क्या दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट लेना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, राउंडर लेना है, स्केल पर 6 सेंटीमीटर आप मेजर करोगे और सेंटर पर रख करके कहीं पर भी एक आर्क बनाओगे आप। ठीक है, आर्क बनाने के बाद आपको स्केल से क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने पॉइंट लिया है P। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो ओपी है बेटा, अब आपको ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको ड्रॉ करने आता है। आप क्या करोगे, राउंडर को यहां पर रखो, मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेकर के एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क बनाओगे। अब सेम लेंथ चेंज नहीं करना है बच्चे, सेंटर पे रखो, दैट मीन्स ऊपर रखो, उसी आर्क को आप क्या करो, बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, बाइसेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, स्केल के थ्रू आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। लेट अस अज्यूम ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। अब इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग Q। इसको हम लोग क्या अज्यूम करते हैं बच्चे, Q अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करना है, टेक Q एज अ सेंटर, एंड OQ एज अ रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट M एंड N। ठीक है बेटा, ये पॉइंट M है और ये वाला पॉइंट N है। मैंने क्या किया, Q को सेंटर लिया और ये वाली लेंथ मेजर की, तो ये रेडियस हुआ और उसी से एक आर्क बनाया जो M को इंटरसेक्ट कर रहा, जो सर्कल को M पर इंटरसेक्ट कर रहा था और सर्कल को N पर इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटे, अब उसके बाद क्या करना है, P एंड M को ज्वाइन करना है। तो ये P को मैंने ज्वाइन किया, PM को ज्वाइन किया एंड मैंने PN को भी ज्वाइन किया और ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये हमने कंप्लीट कर लिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप्स क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप्स फर्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। यहां पर मैं सेंटर भी मेंशन कर रहा हूं बेटा, विथ सेंटर O। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, टेक अ पॉइंट P 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अब उसके बाद क्या करना है, ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। अच्छा, यहां पर टेक अ पॉइंट P 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर एंड ज्वाइन OP, ये भी यहां पर लिख दो, एंड ज्वाइन OP। एंड नेक्स्ट में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which intersect OP at point Q, जो क्या करेगा, OP को
क्यू पर क्या कर रहा है बच्चे, इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ टेक क्यू एज अ सेंटर, पॉइंट 4। नाउ टेक क्यू एज अ सेंटर, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू, या फिर क्यू ओ इज इक्वल टू पी क्यू, एंड नाउ टेक Q as a center and OQ is equal to PQ as a radius, draw a circle which intersect first circle at point M and N, and the next point join PM and PN, That's it बेटा, ये है कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। पूरे स्टेप्स भी मैंने बता दिए कि क्या क्या स्टेप्स आपको लिखने हैं एग्जाम में, और कुछ नहीं, सिंपली जो जो हमने यहां पर किया था वही मैंने यहां पर लिख दिया वर्ड्स में। ठीक है, फटाफट बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। तो यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 3/8 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, इरेज कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एंड आपके लिए क्वेश्चन भी तो लिखना है। क्वेश्चन लिखते समय ही आप इसको समझने की कोशिश करना कि मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 3/8 ऑफ द स्टूडेंट, 3/8 ऑफ द स्टूडेंट, 8 of the student, 3/8 of the student, 3/8 of the student of a class, 3/8 of the student of a class opted for visiting an old age home, opted for visiting an old age home, age home. 16 student opted for visiting a nature walk. 16 student opted for visiting 16 student opted for visiting a nature walk, Square root of total number of student, square root of total number of student, ध्यान देना बच्चे, square root of total number of student in the class opted for tree plantation, in the class opted for tree plantation, in the school, और उसके बाद यहां पर दिया गया है if the number of student who opted for visiting old age home, if the number of student who opted for visit old age home, who opted for visit old age home is same as the number of student who opted for
who opted for nature walk and tree plantation, nature walk and ट्री प्लांटेशन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है बस और कुछ है नहीं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान देना क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं है इसमें। 3/8 ऑफ द स्टूडेंट, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे बच्चे, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसका 3/8 पार्ट के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने विजिट करना चाहा ओल्ड एज होम। एंड जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसके ही 16 स्टूडेंट, उसमें से ही 16 स्टूडेंट ने विजिट करना चाहा नेचर वॉक। एंड बच्चे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनका ही स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ऑप्टेड फॉर ट्री प्लांटेशन, वो ट्री प्लांटेशन करना चाहे जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर विजिट ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम जितने लोग जाना चाहते थे, जितने बच्चे जाना चाहते थे, वो बच्चे इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर नेचर वॉक एंड ट्री प्लांटेशन। नेचर वॉक एंड ट्री प्लांटेशन के जितने बच्चे थे उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ओल्ड एज होम वाले जितने बच्चे थे उनके इक्वल मिलेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। तो अज्यूम करते हैं बच्चे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर मैंने एक्स अज्यूम कर लिया बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑप्टेड फॉर विजिटिंग ओल्ड एज होम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स का 3/8 पार्ट, इतने बच्चे जो होंगे बच्चे, इतने बच्चे जो होंगे ये कहां पर जाना चाहेंगे, ओल्ड एज होम पर जाना चाहेंगे। और यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर विजिटिंग ओल्ड एज होम इज सेम एज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर नेचर वॉक। नेचर वॉक के लिए कितने बच्चे थे बच्चे, 16 लोग थे। नेचर वॉक के लिए कितने लोग थे, 16। एंड ट्री प्लांटेशन के लिए कितने लोग थे, तो यहां पर दिया गया है इसको स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, एक्स, तो उसका ही स्क्वायर रूट होगा। तो जितने बच्चे आएंगे वो कहां पर जाना चाहेंगे, वो जाना चाहेंगे ट्री प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या है, 3/8x इज इक्वल टू 16 प्लस रूट एक्स है। तो पहले 8 को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूं। तो 8 को रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा बच्चे, 16 85 96 16 112 16 128। तो यहाँ पर आएगा 128 इज इक्वल टू 8 रूट एक्स। सॉरी यहाँ पर प्लस है बेटा, यहाँ पर है प्लस। अब इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 8 रूट एक्स, है ना, एंड माइनस 128 बराबर 0। ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा रूट एक्स है और यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं एज रूट एक्स इज इक्वल टू वाई। क्यों एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर एज्यूम किया लेट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर रूट एक्स को मैंने वाई एज्यूम किया तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब रूट एक्स के प्लेस पे मैं वाई रख दूंगा, एक्स के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 128 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, यहां पर मैं कंटिन्यू करता हूं अभी, 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 128 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है बेटा, 8 आ जाए, तो ये हो गया 128 और इंटू यहाँ पर क्या है बेटा, 3y स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है बेटा, 8 आए। तो एक साइड में डिवाइड करते जाऊंगा, दूसरी साइड मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, ये रूल आपको पता ही है ना। तो 2 6 12, 2 4 8 हुआ, तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर आया 6y स्क्वायर,
सिमिलरली अभी 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा 32, और ये हो जाएगा बेटा 12y², है ना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 आना चाहिए, तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो एक बार और कर दो 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा y²। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये वैल्यू को मैं अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस की है, तो जो बड़ा वाला होगा उसकी साइन होगी माइनस, एंड सिंस मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा इसलिए छोटे वाले की साइन हो जाएगी प्लस, क्योंकि डिफरेंट साइन रखना होता है मुझे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3y² माइनस 24y², 24y, देखो y² है ना, तो एक y यहां पर आएगा बेटा और एक y यहां पर आ जाएगा, 24y प्लस 16y माइनस 128 बराबर क्या हुआ बेटा 0। अब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन मुझे मिल रहा है 3y, तो अगर 3y कॉमन लिया तो यहाँ पे बच रहा है y माइनस 3 8 जा 24, तो ये हो गया y माइनस 8। अब कॉमन लेते हैं प्लस 16, तो अगेन आएगा y माइनस 8 इन अ ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब y माइनस 8 को कॉमन लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3y, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा प्लस 16 बच रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या 0। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8 आ रही है, y की वैल्यू 8 आ रही है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा माइनस 16/3, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है माइनस 16/3, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा y, बिकॉज y क्या है बेटा, y है अंडर रूट x, और अंडर रूट x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, तो अगर y की वैल्यू मेरी 8 है, दैट मीन्स रूट x की वैल्यू, क्योंकि मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है x, तो x क्या है, x है y², तो अब मैं x फाइंड कर लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा y² होगा, तो y² मतलब क्या है 8² एंड दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 64। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अज्यूम किया x, उसके बाद जो इक्वेशन दिया गया था उसको वैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पर ढाल दिया बेटा, और उसके बाद ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में नेगेटिव हम लोग कैसे ले सकते हैं, दैट इज वाई इट इज डिस्कार्डेड, एंड y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 8 मिली, और अगर y की वैल्यू 8 आ गई है तो हमको फाइंड क्या करना था, x फाइंड करना था। x क्या है y² है, तो x इज इक्वल टू y², y की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। So therefore total number of student is equal to 64। ये हमने कंप्लीट किया बेटा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसमें ही एक इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो इंटरनल चॉइस है उसमें क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चे, इंटरनल चॉइस की बात करते हैं। हियर इज गिवन दैट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, हियर इज गिवन दैट 3 1/3 फॉर x नॉट इक्वल टू 2 एंड 4। क्यों लिखा गया है x नॉट इक्वल टू 2 एंड 4, क्यों, क्योंकि बेटा अगर x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड इन मैथमेटिक्स हम लोग डिनोमिनेटर में 0 अज्यूम नहीं करते क्योंकि वो हम लोग को अनडिफाइंड रिजल्ट देता है। सिमिलरली अगर 4 रख दूंगा तो 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा, दैट इज वाई हम लोग x की वैल्यू 2 एंड 4 छोड़ करके कोई अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2 एंड 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया गया है बेटा। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटे 10, अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 10/3, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x माइनस 3x। अभी यहाँ पे ध्यान देना,
-4x माइनस 1x क्या हुआ बेटा, -5x हुआ, ये हुआ -5x, एंड यहाँ पे -3x माइनस 2x क्या हुआ, ये भी हुआ -5x, ठीक है। +4 + 6 क्या हुआ बेटा, +10 हुआ, एंड अपॉन में x² - 6x + 8 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10/3। अब अगेन एक स्टेप करके उसके बाद वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये होगा बेटा 2x² - 10x + 10 अपॉन में क्या है, x² - 6x + 8 एंड बराबर क्या, 10/3। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये हो जाएगा 6x² - 30x + 30 बराबर क्या होगा बेटा, 10x² होगा, ये हो जाएगा 10x² माइनस 60x एंड प्लस हो जाएगा 80, ठीक है। अब अरेंजमेंट एक साइड कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, सबको उसी साइड में अरेंज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा बच्चे 10x² - 6x² - 60x + 30x + 80 - 30 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 10x² - 6x² 4x² -30 प्लस -60 + 30 -30x एंड यहां पर आ जाएगा बेटा +50 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x² - 15x + 25 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। 25 × 2 50 हो जाएगा, 50 के 2 फैक्टर जिसको ऐड करने के बाद 15 आ जाए, 10 एंड 5। तो 2 फैक्टर मुझे मिल गए 10 एंड 5, तो ये हो जाएगा 2x² - 10x एंड सिंस ऐड करना है तो सिमिलर साइन रहेगी, -5x + 25 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो फर्स्ट टू टर्म को एंड टेक 2x कॉमन। तो यहाँ पर बच्चे x बच रहा है और यहाँ पे बचेगा 2 5 × 10 दैट मीन्स x - 5, राइट। और यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, -5। तो अगर मैंने यहाँ पे -5 कॉमन लिया, अगेन इन अ ब्रैकेट मुझे क्या मिलेगा, x - 5 ही मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x - 5 इन अ ब्रैकेट एंड 2x - 5 इन अ ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 5। एक और स्टेप कर देते हैं यहाँ पर, x - 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2 एंड दैट इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, एक x की वैल्यू मुझे 5 मिली है और दूसरी x की वैल्यू मुझे मिली है 5/2 और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है पूरा सेक्शन बी। उम्मीद करता हूं बच्चे जो सेक्शन बी में हमने क्वेश्चन किए हैं सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।